सोनकच्छ में बीजेपी नेता पर दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज होने के बाद कांग्रेस के नेताओं बीजेपी पर साधा निशाना। सोनकच्छ नगर के वार्ड क्रमांक 1 के क्षेत्रीय पार्षद के पति बीजेपी नेता सीताराम खेलवाल पर एक युवती ने शादी झांसा देकर उसको बंधक बनाकर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए पुलिस थाना सोनकच्छ में प्रकरण दर्ज करवाया था, जिसके बाद कांग्रेस के नेता बीजेपी पर अपने शब्दों से हमला बोला है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अब हमें इस बात का ध्यान रखना है, बेटियों को पढ़ने के साथ बीजेपी नेताओं से बेटियों को बचाना भी। साथ ही कहा, जिस बीजेपी नेता शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म किया है उसका नाम तो सीताराम राम है, लेकिन उसके कर्म शैतान वाले हैं। नाम भगवान रखते हैं, काम सारे शैतान के करते हैं। कांग्रेस पार्टी मांग करती है आरोपी बीजेपी नेता की जल्द गिरफ्तारी हो और पीड़िता को न्याय मिले। भैया, सोनकच्छ के भाजपा नेता पे एक एफआईआर दर्ज हुई है, क्या कहेंगे उसको लेकर और कौन है वो? देखिए, जो नारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो नारा भारतीय जनता पार्टी के लोग लगाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य बेटी हमको पढ़ाना है लेकिन बेटी हमें इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ही बचाना है। क्योंकि देखने में आया, चाहे खेलवाल हो या और अन्य नेता हो, या देवास में भी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं उन पे दुष्कर्म के आरोप लगे हैं और वो जेल भी गए हैं। मेरा यह कहना है कि वास्तविकता में यदि अपनी महिलाओं को, अपने घर की महिलाओं को, बहन बेटी को सुरक्षित रखना है तो उनको भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ही सुरक्षित रखना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा अलग प्रकार का है। ये इनकी कथनी और करनी में अंतर होता है, क्योंकि ये लोग बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। हमने देवास प्रॉपर में भी देखा, कई लोग बलात्कार के आरोपी रहे। सोनकच्छ में भी खेलवाल बलात्कार का मामला दर्ज हुआ है। मैं तो भारत के लोगों से कहना चाहता हूँ, वास्तविकता में अपने बच्चों को, अपने घर की महिलाओं को, अन्य लोगों को यदि आपको बताना है तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा बताओ कि इनसे बच के रहना है। यही लोग चरित्रहीन लोग हैं जो इस प्रकार के दुष्कर्मों में पाए जाते हैं। भैया, कल गिरफ्तारी हुई, अभी तक कल एफआईआर हुई है लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई उस मामले में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग यदि कोई अपराध कारित करते हैं तो निश्चित तौर पे पुलिस पे उन पे दबाव रहता है और पुलिस दबाव में हमेशा काम करती है। यदि पुलिस वास्तविकता में काम करे तो खेलवाल को गिरफ्तार करे और खेलवाल का मकान तोड़े। मेरा तो ये कहना है कि यदि किसी दुष्कर्म के आरोपी का पहले मकान टूटा है या हत्या के आरोपियों के मकान टूटे तो इनको क्यों छोड़ा जाता है? भैया, सोनकच्छ में एक भाजपा नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या कहेंगे उसको? मैंने भी अखबारों में और आप लोगों के माध्यम से पढ़ा सुना है। बहुत ही दुर्भाग्य है एक जनप्रतिनिधि इस तरह की हरकत करे, परंतु भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चाल चरित्र के मामले में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। सत्ता का ये जो मद है, घमंड है, ये चकनाचूर हो गया है। चाहे मंदसौर की बात करें, चाहे देवास की बात करें या भोपाल की बात कर लें, हर जिले में इस तरह के तत्व पाए जाते हैं और मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि भारतीय जनता पार्टी उन पर कार्रवाई नहीं करती है। एक तरफ तो महिलाओं को सशक्तिकरण की बात करती है, बहनें बोला जाता है उनके पार्टी में हम सबको, और इस तरह के कुकृत्य करने वाले लोगों को पार्टी का सदस्य उनको बर्खास्त नहीं करती पार्टी। इसका मतलब ये है कि संरक्षण भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा उनको दिया जाता है, उनको पल्लवित किया जाता है इस तरह कृत्य करने के लिए। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और कांग्रेस पार्टी सख्त से सख्त सजा मिले इसकी मांग करती है। भैया, कल जो है कि सोनकच्छ विधायक ने कहा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जो है कि 100 को घर लाने का काम किया था, इसमें क्या कहेंगे? देखिए, अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक रहता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, पार्षद हो, महापौर हो, जो भी हो, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। झूठ बोलो, झट बोलो, जोर से बोलो। उन्हें पता नहीं है कि मुलायम सिंह यादव जी के समय इस तरह की व्यवस्था की गई। जब देवगौड़ा जी की सरकार थी तब तत्कालीन रक्षा मंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे। खैर, ये बात अपनी जगह पर है। मैं ये कहना चाहता हूँ, सेना के नाम पर इस तरह की गंदगी नहीं फैलाना चाहिए जनप्रतिनिधि को। ये क्या मतलब इसका कहने का कि पहले के जब योद्धा मरे तो उनका सम्मान नहीं होना चाहिए था? क्या अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने सम्मान किया? क्या नरेंद्र मोदी ही केवल सम्मान करना जानते हैं? धिक्कारता हूँ ऐसे में वक्तव्यों को। सज्जन भाई ने सही कहा, हमारे नेता ने, कि 1 करोड़ की मांग देना चाहिए। राजेश सोनकच्छ ने उनकी मांग की अनुसरण हाँ बोलना था। मकान देना चाहिए, सरकारी नौकरी मिलना चाहिए, वो को अपना हक मांग रहे हैं। आप कोई एहसान नहीं करो किसी सैनिक पे, ये नियम है सेंट्रल गवर्नमेंट का। सज्जन भैया ने तो केवल मांग की है तो उनको मिलना चाहिए, उसमें बुराई वाली क्या बात है? आप अपनी महिमा मंडित करी जा रहे हो, तालियां बजवा रहे हैं। शहीद की चिता जल रही है और आप तालियां बजवा रहे हैं,
इससे घोर और निंदनीय कृत्य नहीं हो सकता। मैं चाहूँगा कि विधायक सोनकर को माफ़ी मांगना चाहिए। भैया कल जो है कि अभी कुछ दिन बाद सीएम साहब आ रहे हैं बागली देवास में, क्या उम्मीद की जा सकती है कोई घोषणा करेंगे, क्या लगता है? मुझे तो कुछ नहीं लगता इसी को घोषणा वो करेंगे। वो तो केवल उन्हेल की कचौरी सेव कैसी है, उसका मावा कैसा है। अरे भैया कुछ देवास जिले को दे जाओ दादा। बागली में बहुत आवश्यकता है आदिवासी भाइयों को, यहाँ पढ़ने समाज रोड दे जाओ, सड़कें दे जाओ, स्कूल दे जाओ, कॉलेज दे दो, हमारे नजुल के एनओसी समाप्त कर दो, चाहे झूठी घोषणा कर दो। शिवराज सिंह जी 2 बार घोषणा तो कर गए, तुम भी घोषणा कर दो। मोहन भाई से उम्मीद हमें करना बेकार है। वहाँ के रहवासी की मेन मांग ये है कि उसको जिला बनाया जाए। जिला बनाने की मांग पे तो कई नेताओं ने भाजपा छोड़ी, कांग्रेस छोड़ी, पता नहीं क्या क्या छोड़ दिया, फिर वहीं जाके उस कुंड में बैठ गए। मैं उम्मीद करता हूँ नेताओं से कि अपनी पार्टी के नेताओं से मांग करेंगे वो कि जिला बनाने की बात की जाए। तो उम्मीद है सर कि यहाँ पे आके कुछ ऐसा कर सकते हैं? नहीं, मुझे कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, मुझे को आशा, मैं देवास जिले का नागरिक हूँ, उस नाते मैं ये उम्मीद करूँगा और ये सद्बुद्धि देने की प्रार्थना माँ चामुंडा से करूँगा। कुछ घोषणाएं नहीं, कुछ काम के लिए दे जाएं। घोषणाएं तो सब आगे कर जाते हैं नेता, इनका तो काम ही है।